सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी न बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार से रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार से हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट के मध्य अग्नि में जल रहा हो, तो वह भगवती की शरण में अगर पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी मैया का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वह है और वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पे, वैष्णवी गरुड़ पे, माहेश्वरी बैल पे, कौमारी मोर पे और लक्ष्मी कमन के आसन पे विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पे चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्माणी देवी, इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं और सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा शक्ति, हल, मूषक, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंट, त्रिशूल, उत्तम, सार्ग, धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी ललाट की, भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य में सांखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्व मंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्री की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामनी, गुदा की महिषवानी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की बिंदवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव की तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखनों की दंष्टा कराली, केशों की उधर केशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद की पदावती की, कफ की और चूड़ामणि, नाखनों के तेज की ज्वालामुखी अवेदा देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करिए। छाया की छतेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणियों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों को योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन और विद्या की चाक्रिणी देवी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महाबली मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं उन स्थानों को पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे।
मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ मिलता है और सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे दैविक कला प्राप्त होती है और कोई भी उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति को बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले कवच का पाठ पहले कर लें। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पे टिकी हुई है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पे महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर स्वरूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है।